और अब समाचार विस्तार से। सोनी नगर फाइसागर रोड स्थित निर्माणाधीन मकान में बेसमेंट की खुदाई के दौरान पास का मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें रहने वाले लोग चोटिल हो गए। पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई है। परमिशन अगर आपको मिली है, लेकिन कोई गरीबों के मकान थोड़ी गिराने के लिए मिली है आपको। नगर निगम, नगर निगम। सोनी नगर फाइसागर रोड स्थित निर्माणाधीन मकान में कार्य के चलते पड़ोस में रहने वाले शमसुद्दीन का मकान भरभराकर गिर गया। इस हादसे में परिवार के लोग चोटिल हो गए। इस संदर्भ में पीड़ित परिवार सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्माणाधीन कार्य को रुकवाने और मकान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। नामी नाम का एक आदमी है, उसकी फाइसागर रोड पर एक होटल बन रही है, उसको 45 से 50 फीट गहरी उसको खोद दी है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो बोल रहा है वो कि मेरी इस पे परमिशन है, नगर निगम की जयपुर से मेरी सारी परमिशन है। इस परमिशन अगर आपको मिली है, लेकिन कोई गरीबों के मकान थोड़ी गिराने के लिए मिली है आपको। उनको ये किया जा रहा है, वो कह रहे हैं आपको नगर निगम जाना है, आपको कहाँ जाना है, जहाँ जाना वहाँ जाना। नगर निगम से, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गरीब के हित में जो भी हो अच्छा हो, नहीं तो हमारी समाज पूरी रोड पे उतरेगी और इसका बिल्कुल तरीके से बिल्कुल खिलाफ उतरेंगे और समाज। पीड़ित पति ने अलवर थाने में उपस्थित होकर 5 आरोपियों के खिलाफ पत्नी को उठाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया। प्रकाश सिंह रावत ने दर्ज कराया कि शक्ति सिंह, ताप, ज्ञानी, गणपत, पवन वगैरह मेरे घर पे आए और मारपीट की और मेरी औरत को उठाकर ले गए। अलवरगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले परिवादी ने थाने में उपस्थित होकर पत्नी और स्वयं के साथ मारपीट कर आरोपियों द्वारा उसकी पत्नी को उठाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया। इस संबंध में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रकाश सिंह रावत ने दर्ज कराया कि शक्ति सिंह, ताप, ज्ञानी, गणपत, पवन वगैरह मेरे घर पे आए और मारपीट की और मेरी औरत को उठाकर ले गए। इनके क्योंकि पूर्व का मामला चल रहा है, इसका प्रकाश सिंह का पुत्र है कुलदीप, जो उसकी लड़की को पहले लेकर 3-4 दिन पहले लेके भाग गया था। उस बात को लेकर बात करने के लिए वहाँ गए थे, उस पर झगड़ा हो गया। इस प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। मुकदमा तो 452, 341, 323, 365 प्रकाश खिलाफ नहीं है। वो NPR थी इसके बेटे को मदारपुरा। आगामी रिट परीक्षा 2022 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। नए अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क लिया जाएगा। रीट परीक्षा 2022 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक बार फिर से नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपी गई है। परीक्षा के दोनों लेवल के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मई तक जारी रहेगी। रीट परीक्षा 2021 में लेवल 2 की परीक्षा रद्द होने के चलते इसमें पंजीकृत अभ्यर्थियों को इस बार पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क देना होगा। रीट परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई को होना प्रस्तावित है। पार्षदों और मनोनीत पार्षदों ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर गांधी भवन में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। साथ ही आयुक्त के कक्ष के बाहर ज्ञापन चस्पा किया। आपको 2 दिन का समय दे रही हूँ, अब अपने प्रस्ताव ले आओ। जो प्रस्ताव चर्चा के विषय होंगे वो प्रस्ताव में रख लेंगे, बाकी आपको लिखित में देखेंगे। नगर निगम की साधारण सभा से पूर्व कांग्रेसी पार्षदों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गांधी भवन में गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठकर विरोध जताया। इस पर कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने गए, जहां पर उनकी अनुपस्थिति पर उनके कमरे के बाहर ज्ञापन चस्पा कर दिया गया। इस संबंध में महापौर ब्रजलता आड़ा ने कहा कि उनके पास प्रस्ताव अभी तक नहीं आए हैं। उन्होंने पार्षदों से कहा कि अपने प्रस्ताव बनाकर हमें भेजें, हम उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्य करेंगे। आज जो अभी जो 21 तारीख को अपनी साधारण सभा होने वाली है निगम की, तो उसको लेके उन्होंने कहा कि हमारे प्रस्ताव नहीं लिए। इस चीज को लेके विरोध किया, तो मैंने कहा जब पहली अखबार में हमने 21 तारीख का निकाल दिया था कि भाई हो सकती है 21 तारीख को, तो फिर इन लोगों ने प्रस्ताव नहीं लाए। और ये प्रस्ताव की बात करते हमारे नहीं लिए। नरेश सत्यामना है, श्याम प्रजापति, मनीष सेठी है और ये अपनी लक्ष्मी बुंदेल है। इन चारों के प्रस्ताव इसमें है अभी, और उसके बाद भी ये इस तरह से विरोध कर रहे हैं। तो मैंने कह दिया ठीक है, आप ये चाह रहे, मैंने कहा तारीख भी आगे, तारीख टालने कहते हैं, तारीख तो आगे नहीं टलेगी। मैं आपको 2 दिन का समय दे रही हूँ, अब अपने प्रस्ताव ले आओ।
जो प्रस्ताव चर्चा के विषय होंगे वो प्रस्ताव में रख लेंगे, बाकी आपको लिखित में दे देंगे जो भी जवाब होगा उसका। तो यही हुआ है और इस बात पे आज मान गए हैं और ये 2 दिन में लेके आ देंगे प्रस्ताव। पिछले 1.5 साल से जब से निगम में ये बोर्ड बना है उसके बाद हमारी बजट की जीसी एक बार हुई थी, उसके बाद में विकास कार्यों को लेकर के, प्रकाश व्यवस्था को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर के जो नगर निगम का मूलभूत कार्य है, जिस उद्देश्य से निगम का गठन हुआ है और जो शहरी सरकार है नगर निगम, जिसमें हम लोग सब जनप्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है और हमारी महापौर महोदया इस सदन की अध्यक्षता करती है, वो साधारण सभा बुलाने जा रहे हैं। लेकिन हमें दुर्भाग्य की बात है कि न तो हम पार्षदों से राय ली गई, न इन्होंने एक भी प्रस्ताव ऐसा शामिल किया गया। नाली सड़क निर्माण के मुख्य कार्य होते हैं, लाइट व्यवस्था मुख्य कार्य होता है नगर निगम का देखरेख करने का, और तीसरा जो सफाई व्यवस्था, जो बड़े नालों की आज आप देख रहे गर्मी के मौसम में किस तरह बदबू मार रहे हैं, तो इसको लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन था। आज हम सब कांग्रेसी पार्षद, मनोनीत और निर्दलीय पार्षदों ने मिलकर यहाँ गांधी जी की मूर्ति के सामने ये रघुपति राघव गा करके हमने ये संदेश दिया है कि इनको सद्बुद्धि आए। यहाँ के जो अधिकारी कुंडली मार करके बैठे हैं, जो मनमर्जी करते हैं, जो लाल फीताशाही कर रहे हैं, और शहर में जिस तरह की छवि हमारे अधिकारियों को लेकर के है वो ठीक नहीं है और वो बिल्कुल एक मनमानी और तानाशाही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। ये निगम जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, इसी को लेकर के हमने ज्ञापन देने यहाँ पर आए थे। आयुक्त महोदय नहीं मिले, इसलिए हमने यहाँ पर आयुक्त महोदय के यहाँ बाहर ज्ञापन चस्पा किया है और महापौर महोदया जी को निवेदन किया है कि शहर के हित में और जनहित के मुद्दे इस साधारण सभा में जोड़े जाए, अन्यथा हम जीसी नहीं होने देंगे। जीसी हम भी चाहते हैं होनी चाहिए, हर 3 महीने में साधारण सभा होनी चाहिए, और जो हमारा संविधान ने हमको अधिकार दिया है और जो पार्षदों का जनता जो चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजती है, आखिर जनता की बात रखने का मौका हमें नहीं मिलेगा, विकास कार्यों पे चर्चा नहीं होगी, शहर के हित के मुद्दे पे चर्चा नहीं होगी, तो जो अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है उसमें केवल कर्मचारी अपनी मनमार्जी करते हैं, जहां चाह रहे हैं वहां पर पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी में निगम को देना है, आखिर 100 करोड़ रुपया दे के लग कहाँ रहा है, जनता को नहीं पता है, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को पता। मेयर साहब ने हमें कहा है कि आप हमने प्रस्ताव दे दीजिए, मैं आपके प्रस्ताव शामिल करूँगी, तो अच्छी बात है, स्वागत है। शहर के विकास के मुद्दे पे हम साथ हैं मेयर साहब के, कभी हमने इस विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं की है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विकास के मुद्दे पे साथ दिया है। लेकिन यदि अधिकारी और जो हमारा निगम का बोर्ड मिल करके किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां करेगा और इस शहर के विकास में जो बाधक बन रही हो और इस शहर के विकास के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करेगा, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के पार्षद और हम सब लोग उसमें इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जनता की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। नसीराबाद न्यायालय परिसर और तहसील परिसर में बनी सड़क में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए नगर पालिका पार्षद और एडवोकेट महावीर प्रसाद टाक ने कार्य पूरे करवाने की मांग की। नसीराबाद नगर पालिका द्वारा जो रोड का निर्माण कराया जा रहा है उसके अंदर बहुत घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। नसीराबाद नगर पालिका पार्षद एडवोकेट महावीर प्रसाद टाक ने सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र प्रेषित कर बताया कि न्यायालय परिसर और तहसील परिसर में रविवार को बाबा रामदेव कंस्ट्रक्शन फर्म द्वारा किए गए सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग कर निम्न स्तर का कार्य किया गया, जो कि आज वापस पुनः उखड़ रहा है। टाक ने कार्य पुनः करवाने की मांग करते हुए निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की मांग की। नसीराबाद नगर पालिका द्वारा जो रोड का निर्माण कराया जा रहा है उसके अंदर बहुत घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और ये रोड कल रात को बना है और आज इसके अंदर गड्ढे जगह जगह पड़े हुए हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हम कराएंगे कि इसके अंदर जो मिलीभगत करके रोड निर्माण नहीं हो, उसके पहले नसीराबाद शहर के अंदर रोड निर्माण के सभी जगह लगा दिए गए हैं और बहुत घटिया सामग्री इसके अंदर उपयोग की गई है। ये एक बारिश के अंदर भी ये रोड नहीं टिकेगा, एक बारिश में ये रोड सब बह जाएगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए हम मांग करेंगे, वो इसकी शिकायत करेंगे कि इसकी गुणवत्ता के आधार के ऊपर इस रोड का निर्माण कराया जाए। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र में
उससे संबंधित जो एरिया है उसमें 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण पेवरीकरण होना था, जिसके तहत हमारे न्यायालय परिसर में कल मध्य रात्रि में सड़क का निर्माण किया गया है। इससे पूर्व ये करीब 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे गिट्टी डाल दी गई थी, लेकिन काम नहीं हुआ था। उसके बावजूद इस पे डामरीकरण नहीं हुआ। हमने अभी पिछले दिनों जिला कलेक्टर महोदय आए थे, उनको इस बाबत शिकायत करी, तब ये कल रात्रि में काम हुआ है। और इसने निचले स्तर का घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ इस काम में, कि जो स्पष्ट नजर आ रहा है। रात को काम हुआ यहाँ पे 10:30 बजे, मैं मौके पे मेरे साथियों के साथ मौजूद था। यहाँ बाबा रामदेव कंस्ट्रक्शन, जिसको ये ठेकेदार जो है जिसको काम मिला हुआ है पीडब्ल्यूडी के थ्रू, उसको संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसका जो आदमी यहाँ पे मौजूद था गनी, उसको हमने ये घटिया सामग्री और जो निर्माण जो यहाँ हुआ सड़क का, इस बाबत उनको शिकायत करी। उन्होंने कहा भाई साहब, जैसा हमें आदेश दिया गया है हम वैसा कर रहे हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर लेना, जहाँ शिकायत करनी हो वहाँ कर लेना। मैंने रात को तहसीलदार जी महोदय जो यहाँ रात्रि में घूम रहे थे, उनके क्वार्टर के सामने भी निर्माण हो रहा था, उनको भी बताया। उन्होंने भी इस बाबत हमें बताया कि इतने घटिया काम हो रहा है, इसकी आप लिखित में शिकायत देना। तो आज मैं मेरे साथियों के साथ में इसकी लिखित में शिकायत जिला कलेक्टर महोदय और उच्च अधिकारियों पे कर रहा हूँ। ईओ साहब को फोन पे इस घटिया सामग्री जो यहाँ यूज किए इसके बाबत हमने फोन पर सूचित कर दिया है। अगर वो कोई एक्शन इस पे ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम इस काम के विरुद्ध में आंदोलन करेंगे। सारे पार्षदगण जितने भी हैं, हम सब इस काम को वापस या तो पुनः करवाएंगे या इस ठेकेदार का जो ये ठेका हुआ है इसको निरस्त कराने का। उसको बार बार कहने से भी मतलब ये कह रहा है कि किसी को चाहो इसको शिकायत कर दो, मतलब ऐसे ही बनेगी, मतलब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़। बार बार रिक्वेस्ट कर ली, तहसीलदार जी साहब ने भी कहा, उनको भी यही जवाब दिया कि बोले जैसे भी मतलब क्या है, आप साहब जिसको चाहो उसको पीडब्ल्यू में शिकायत कर दो, मेरे को जैसा कहा वैसा काम मैं करूँ। पंजाबी सिंगर गिरी कमन ने अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में मखमली चादर पेश कर अपने आने वाले एल्बम की सफलता के लिए दुआ मांगी। मैं आज दूसरी बार आया हूँ पूरे जीवन में अपना, तो बड़ा मुराद थी, बड़ा दिल की इच्छा थी कि मैं दरगाह के दर्शन करूं, और आज वो खुश नसीब दिन है मेरी ज़िंदगी का। पंजाबी सिंगर गिरी कमन ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी। इस अवसर पर गिरिक ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर गिरी कमन ने कहा कि वह खुशनसीब है जो उन्हें ख्वाजा साहब की दरगाह में आने का मौका मिला। उन्होंने अपने गानों की सफलता के लिए दुआ मांगी। जी मैं आज दूसरी बार आया हूँ पूरे जीवन में अपना, तो बड़ा मुराद थी, बड़ा दिल की इच्छा थी कि मैं दरगाह के दर्शन करूं, और आज वो खुश नसीब दिन है मेरी ज़िंदगी का। हाजी साहब ने बुलाया और दर्शन करने का मौका मिला मुझे। मेरे 24-25 गाने आ चुके हैं अभी पंजाबी सॉन्ग हैं, और मूवी में बहुत जल्दी अगर उनका आदेश हुआ तो बहुत जल्दी आएगा, और आने वाले काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। नहीं, मैं पॉप टाइप गाता हूँ, धार्मिक उतनी अभी हमारी हैसियत नहीं कि धार्मिक गवाने वाले यही हैं, कभी गवाएंगे ज़रूर गाएंगे, वैसे पॉप सिंगर। पुराने गानों की बात ही कुछ और थी। पुराने गाने बड़े मतलब मेलोडियस होते थे, उनके लिरिक्स के मतलब होते थे लता जी के समय के, और वो समय के गाने कुछ और ही थे। आज तो ये है कि सिर्फ यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए गाने बनते हैं, जो चलता आ रहा है, बस टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं आजकल। आदेश हो हुक्म वो जरूर लिखेंगे। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी न्यूज़।